बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है आज का डेट इज हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड। टॉपिक हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, सम statistical methods oblique modes of data collection. Some statistical methods oblique modes of data collection. When basic data is to be collected from its primary source, when basic data is to be collected from its primary source, how do we do it? It involves the study of a set of statistical methods or statistical techniques. The following are some of the well-known methods of collecting primary data. प्राइमरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, इसके कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये एक तरीका है डाटा कलेक्ट, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। चौथा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। और ये इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल जो है, इसके दो हिस्से हैं, मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर्स मेथड। तो ये टोटल मेथड्स जो हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम कहेंगे। तो आई विल रिपीट देम। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, चौथा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। इसके दो हिस्से हैं चौथे के, मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर्स मेथड। आज जो हम जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे हम बात करेंगे आज। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड। इस मेथड के जरिए पर्सनली डाटा को कलेक्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट प्राइमरी डाटा पर्सनली कलेक्ट करता है फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स जिनसे वो इंफॉर्मेशन हासिल करता है। इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन। इन्वेस्टिगेटर जो है वो एस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। उस आदमी से या उन अफराद से जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ऑब्टेन करता है, हासिल करता है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, ये मेथड जो है, इसकी कामयाबी जो है, however requires that the investigator should be very diligent, efficient, impartial and tolerant। ये इन्वेस्टिगेटर जो है, ये मेथड जो है, इसकी कामयाबी का राज ये है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो डिलीजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए और टॉलरेंट होना चाहिए। डायरेक्ट कंटेक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन, अगर कोई इंडस्ट्री है उसके वर्कर्स जो हैं उनसे डायरेक्ट कंटेक्ट करना है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, इज एन एग्जांपल ऑफ दिस मेथड। ये एक मिसाल है इस मेथड की। अगर वर्कर्स कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट उनके पास जा सकता है, तो वहां से हासिल कर सकता है कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा। तो ये था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब सूटेबिलिटी जो है, इसकी सूटेबिलिटी, दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज सूटेबल। ये डाटा कलेक्ट करने का ये तरीका जो है, ये मेथड जो है, ये बहुत सूटेबल है, पर्टिकुलरली व्हेन नंबर 1 द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज।
जो इन्वेस्टिगेशन जो है इसका फील्ड जो लिमिटेड होना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तब ये डाटा जो है बहुत कामयाब है, बहुत सूटेबल है। दूसरा, ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड। इसमें बहुत बड़ा जो है ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ये ज़रूरत है इस मेथड के लिए। तीसरा, इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सेक्रेट। ये इंफॉर्मेशन जो हासिल की जाती है इसको सेक्रेट, राज रखा जाए, राज में रखा जाए। चौथा, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए इस डाटा में, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। पांचवा, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़े तो इंफॉर्मेशन जो है, जो हासिल करनी है इन्फॉर्मेंट से, डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट होता है। अब इस मेथड, ये हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके मेरिट्स की बात करें। मेरिट्स जो इसके, डाटा दस कलेक्टेड है ऑल फॉलोइंग मेरिट्स। इसके मेरिट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला इसका मेरिट जो है दैट इज ओरिजिनलिटी। डाटा हैव ए हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। इसकी ओरिजिनलिटी, क्योंकि डायरेक्ट जो इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्ट जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास। दूसरा है एक्यूरेसी, ये भी एक मेरिट है इसका। डाटा और फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। जब पर्सनली कलेक्ट किया जाता है तो दे आर एक्यूरेट, देयर इज एक्यूरेसी। तीसरा है रिलायबिलिटी, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज नॉट डाउटेड। हम इसको डाउट की नजर से नहीं देख, शक की नजर से नहीं देखते। चौथा है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। When in direct contact with the informants, the investigator may obtain other related information as well. पांचवा है uniformity. There is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigator himself from informants. It facilitates comparison. छठा है elastic. This method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustments in this set of questions. अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मेरिट्स की बात हुई। अब इसके डिमेरिट्स की बात, हर एक चीज की मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स, इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, उन पे बात करेंगे। डिमेरिट्स, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। डिफिकल्ट to cover wide areas. Direct personal investigation becomes very difficult when the area of the study is very wide. जब एरिया बहुत बड़ा होगा तो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल है। Personal bias. This method is highly prone to personal bias of the investigator. As a result, the data may lose their credibility. तो ये डाटा जो है ये अपनी credibility lose करेगा। तीसरा जो है इसका, दैट इज कॉस्टली। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्वड। चौथा और लास्ट है दैट इज लिमिटेड कवरेज। एंड दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव। दिस मे लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। तो आज हमने जो बात की, हमारा जो आज का टॉपिक था, डेट वाज हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड। उस पे बहुत सारी जो हैं इसके मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं। पहला मेथड हमने आज डिस्कस किया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसकी सूटेबिलिटी, इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स हमने डिस्कस किए। तो कल नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा तो दैट इज डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उस पर कल बात करेंगे। थैंक यू।